Hello everyone, good morning. Today is your English grammar class. Here is your new chapter direct and indirect speech. Speech इसे कहते हैं और जिसके दो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. अंकुर सेड आई एम ईटिंग एन ऑरेंज. ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है. अब देखो अंकुर सेड दैट ही वॉज ईटिंग एन ऑरेंज. दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है लेकिन इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसलिए कहा गया है कि इस सेंटेंस में डायरेक्टली वो ये बात बताई गई है और इस सेंटेंस में इनडायरेक्टली वो ये बात को कोई और बता रहा है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ अबव एग्जाम्पल्स वी कैन नरेट द स्पीच ऑफ द स्पीकर इन टू वेज. दो तरीके से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच, द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर आर कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जब कोई भी कोई सेंटेंस बोलता है तो उसे वैसे के वैसे सेम टू सेम बताना वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में गिव्स एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट समवन हैज़ सेड. इनडायरेक्ट स्पीच में कोई दूसरा इंसान बताता है कि उस आदमी ने ये चीज़ उसमें बोली है सेंटेंस में. और रिपोर्टेड स्पीच by reported speech is introduced by reporting verbs such as tell or say followed by the word that. रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है इसमें सच वर्ड्स जैसे टेल या से यूज़ होता है और बीच में दैट आता है. ठीक है. जैसे टीचर सेड आई टीच यू अ ग्रामर. अच्छा, वन मोर थिंग. डायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से ये जो अपोस्ट्रोफीज हाइफन्स होते हैं इनमें सेंटेंस लिखा हुआ होता है जो टीचर ने जैसे ये इसमें है टीचर ने कहा आई टीच यू ग्रामर कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी. एज इट इज सेम सेंटेंस है. नाउ अगेन इनडायरेक्टली इसे कैसे बोलेंगे? टीचर सेड दैट ही टॉट अस ग्रामर. टीचर ने कहा कि वो आपको ग्रामर पढ़ाएंगे. ठीक है. अब चेंज हो गया ना इसमें. इसमें देखो इसमें टीचर ने जो बोला वो सेंटेंस एज इट इज़ यूज़ हुआ लेकिन इसमें इनडायरेक्टली उस सेंटेंस को यूज़ किया है. अच्छा, नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. वो रूल्स आपको लर्न करने हैं बुक में से, तभी आप इन्हें इजीली चेंज कर पाओगे. जैसे देखो फर्स्ट रूल क्या है? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज. जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो जब उसको रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तो उसका टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं. यानी कि ओनली प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस का टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट में चेंज होता है. ठीक है. जैसे देखो नन्नू सेज वंशु इज़ अ गुड गर्ल. नन्नू सेज दैट वंशु इज़ अ गुड गर्ल. क्या करा है यहाँ पे? ये कॉमाज हटा दिया और उसकी जगह डैट लगा दिया. बाकी सेंटेंस एज इट इज. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो चेंज इनटू द पास्ट टेंस. अगर रिपोर्टिंग स्पीच मैंने आपको कहा ना कि अगर पास्ट में होगा तो चेंज होगा. वो चेंज कैसे होता है वो देखो. प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इनटू पास्ट टेंस. जैसे सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. और इन टेंस के अकॉर्डिंगली ही हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज़ होती है. वो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा. ठीक है. फादर सेड आई प्लफ माई फील्ड. फादर सेड दैट लगा दिया कॉमा हटा के. आई की जगह ही हो जाएगा, प्लफ की जगह प्लफ्ड हो जाएगा. माई फील्ड जब यहाँ पे ही हो गया तो हिज हो जाएगा माई की जगह और फील्ड का फील्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल पास्ट टर्म्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड एज फॉलोज. पास्ट टर्म ऑफ द डायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होती हैं? सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच. और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस होता है तो उसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करते हैं. जैसे अमन सेड आई वॉज गोइंग टू दिल्ली. ठीक है. वॉज को हैड बीन में चेंज कर दिया, आई को ही में चेंज कर दिया और गोइंग का गोइंग रह गया, गोइंग टू दिल्ली. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द फ्यूचर टेंस एंड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज. जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है फ्यूचर टेंस की, शैल और विल, वो शुड वुड में चेंज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज मॉडल्स वर्ब आर चेंज एज शोन बिलो. देखो विल को वुड में चेंज करेंगे, शैल को शुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में और मे को माइट में. ठीक है. उसके बाद में but the following modal verbs of direct speech do not change their forms in
डायरेक्ट स्पीच एज वुड, शुड, हैव टू, कुड, मस्ट, ऑट और माइट, यूज टू। ये जो सारे सेंटेंस है ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें अवनी सेड आई कैन सॉल्व दिस सम, तो अवनी सेड दैट, आई का शी हो गया, कुड सॉल्व दैट सम, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज इफ इट एक्सप्रेसेस प्रोवर्ब एंड हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा, सेंटेंस के जो ये इधर वाला स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है उसमें अगर प्रेजेंट टेंस चेंज नहीं होता है, अगर इधर जो लाइन दी हुई होती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या कोई प्रोवर्ब होती है या कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, जैसे अर्थ इज़ अ राउंड। अब हमें पता है अर्थ इज़ अ राउंड, अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये अर्थ इज़ अ राउंड ही रहेगा। जैसे डॉग बार्क्स, आपको पता है डॉग बार्क्स, इस सच है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो डॉग बार्क्स ही रहेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको हर सेंटेंस में पहले उसका टेंस देखना है, उस अकॉर्डिंगली रूल्स फॉलो करना है। दे सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, पास्ट टेंस है, ठीक है। तो दे सेड, ये हटा के इसकी जगह दैट लगा दिया। अब वी हटा देंगे, वी की जगह ये दे ही आ जाएगा, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ठीक है। इस तरह से ये सारे सेंटेंस आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको इनको वापस डायरेक्ट स्पीच में चेंज करके और इनको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। ये वाला वर्क आप अपनी बुक में फिल कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।